भगवन, प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। बंधन सारे छूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तुमने साथ दिया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं आजाद हुआ। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों से तेरे कह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन, जग में रह करके। जीना मरना सीखा भगवन, जग में रह करके। मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। ओ जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा, नैया पार लगा। तू ही है अब माझी मेरा, नैया पार लगा।
श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, प्यार ही प्यार मिला। संती है कि आज जरूर गीता भगवान का एक लेटर जरूर पढ़ाना। ये मैसेज हम लोगों के लिए आया है, उसको जरूर हम पूरा करेंगे। गीता भगवान का लेटर है, मैं वह दिन देखना चाहता हूं जिस दुनिया में एक एक सुजाग हो जाए कि मैं भगवान। ये सारा हम लोग जो इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये जो सत्संग हम लोगों का इतना विधिवत चलता है, इसकी परिणाम एक ही रूप में आना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति। सद्गुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, ब्रह्म भाव में आते जाएं। गुरु का भी यही संकल्प है। गीता ने लिखा है कि मैं वह दिन देखना चाहता हूं जिस दुनिया में एक एक सुजाग हो जाए। और कौन सी सुजागी आ जाए? कि मैं भगवान हूं, वो अपने भगवान पने में आ जाए। यहाँ भगवान कोई टाइटल का नाम नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कोई घोषणा करनी है ऐसे। यहाँ पर अगर भगवान शब्द बोला है गीता भगवान ने, तो उस पवित्रता के लिए बोला है, उस दिव्य प्रेम के लिए बोला है, उस ईश्वरीय आचरण के लिए बोला है कि लोग ऐसे ढल जाएं। हर एक महापुरुष का यही एक हम देखते हैं संकल्प होता है, क्योंकि उसके पास किसी भी बात का विरोध नहीं रह जाता है। जिसके पास सत्य आ जाता है, उन्हें किसी धर्म से, किसी मान्यता से, किसी व्यक्ति विशेष से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, इन धर्मों के भेदभाव से, जातियों के भेदभाव से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी परम पद को पाके गए हैं, उन्होंने सिर्फ मनुष्यता की बात की, उस मनुष्य को इतना ऊंचा उठाया, दिव्य बनाया। इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान ही दुनिया में रहे और कुछ ना रहे। ये भाव ही केवल एकदम प्रबल होता चला जाए। जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। एक एक अपने इस निष्ठा में आता जाए, और उसके लिए आवश्यक हो जाएगा फिर देह भाव का हटना, जीव भाव का हटना। इसलिए जितने भी ज्ञान के संगठन बनते हैं, सब बनते हैं, सब इस निष्ठा को पक्का कराते हैं, अपने को जाने, अपने को पहचाने। तो कौन कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजी लाया, वो अपने इस दिव्यता में आने के लिए संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, प्राप्त करे उस पद को। आप सोचो क्यों नहीं अंदर से हम बोल पाते हैं मैं भगवान हूं? क्योंकि हमको अभी तक एहसास है, कहीं ना कहीं हमारा राग हो जाता है, कहीं ना कहीं द्वेष हो जाता है, कहीं ना कहीं भी हम छोटेपन में आ जाते हैं, कहीं फिर किसी से सही प्रेम नहीं कर पाते, कहीं किसी बात से मनमुटाव रहता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, इसलिए भगवान महसूस ही नहीं कर पाते अपने आप। और चूंकि खुद के अंदर ऐसी धारणाएं हैं, तो गुरु को भी उसी चश्मे से देखते हैं, तो गुरु को भी नहीं भगवान समझ पाते। तो ना गुरु को भगवान जान पाया, ना खुद को भगवान जान पाया, ना सर में भगवान देख पाया, साधना अधूरी रह जाती। और साधना सदगुरु की यही है कि पहले आकर के ज्ञान का श्रवण करके भगवान किससे बोला गया है, गुरु ने किसको बोला है, किस चेतना को बोला गया है,
वो चेतना पहले गुरु में दर्शन करते हैं, फिर स्वयं में दर्शन करते हैं और तत्पश्चात सर्व में दर्शन करते हैं। तो सही साधना करते हैं वो इस अभ्यास में रहते हैं। इसलिए गीता भगवान यही चाहते हैं कि भगवान ही दुनिया में रहे। रोज आजकल एक वचन चल रहा है, किसी से मिलो तो तब मिलना जब पहले अपने से पूछ लेना क्या तुमने भगवान जाना। किसी को देखो तो तब देखो तो पहले अपने से ये बात पूछ लेना, क्या देख रहे हो, देख करके भी क्या देखा, सुन करके भी क्या सुना। और उसके लिए कुछ और अलग से उपाय नहीं करना है आपको, अपने अंदर की शुद्धता लानी, पवित्रता लानी। प्योरिटी इज गॉड। अंदर कैसी भी विचारों की मलिनता है, विषयों की मलिनता है, तो फिर भगवान नहीं दिखता है, भूल जाता है। क्षण क्षण भूलनहार, इसलिए बोला एक एक पल में भूलने वाला है। इसलिए यही अभ्यास कराना चाहते हैं कि मैं वह दिन देखना चाहता हूँ जिस दुनिया में सब सुजाग हो जाए, यानी इस ज्ञान से जागृत हो जाए और जाने कि मैं भगवान हूँ, भगवान ही दुनिया में रहे। जितना तुम भाव का भांडा लेकर के आओगे उतनी तुम्हारी ऊपर मेहर होगी, आशीर्वाद होगी। भांडा भाव तो अमृत तित डाल। जितना हम गुरु में भाव लेकर के आएंगे उतना सहज हमारे अंदर में ये भावना दृढ़ हो जाएगी भगवान देखने की। इसलिए अंदर से सारे भाव फिर धीरे धीरे मिट जाएंगे। तेरे के, मेरे के, बुराइयों के सब बात चलती रहती ना, जो अंदर में शून्य होता जाएगा। भगवान माने शांत वहे सब शांत वहे, तुझ में पूर्ण विराम। सब शांत होता जाता है, शीतल होता जाता है। तो ध्यान रखना, भगवान ही दुनिया में रहे। जितना तुम भाव का भांडा लेकर के आओगे उतनी तुम्हारे ऊपर मेहर आशीर्वाद। कल हम बात कर रहे थे शाम को, हमने कहा कितने अच्छे संगठन हैं ज्ञान के, पर उनको जबरदस्ती भी जैसे ये निष्ठा पक्का करने के लिए आदेश होता है और वो करते हैं कि नहीं अब हम प्योर हैं, अब हम पवित्र हैं। आज क्यों सन्यासी धर्म में तुरंत उनको भगवा वस्त्र पहना देते हैं, तुरंत उनको कुछ ऐसा डालते हैं उनके ऊपर ऐसा संस्कार जिससे उनके अंदर ये मान्यता दृढ़ हो जाए कि अब तो हम भगवान के रास्ते के चलने वाले हैं। तिलक छापा लगाते हैं, कोई ना कोई वस्त्र बदली करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज वाले सब एकदम व्हाइट ड्रेस पहनना शुरू कर देते हैं। कोई अनेक संतों ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे भावना डाली है। इससे क्या होता है, ज्वाइन करने के साथ ही एक उनको एक अंदर से गहरा संस्कार पड़ने लगता है कि नहीं अब तो हम ये हैं। अगर हमने वस्त्र सफेद पहन लिए और हम नियमित अपने जाते हैं अभ्यास करने के लिए योग साधना का, तो अब हम ये हैं। हमको इस भावना को प्रकट करना। उन्होंने विचार किया यहाँ पर हम लोग अक्सर अपने को भ्रमित रखते हैं, आ रहे हैं, प्रेम करते हैं, गुरु से लगन रखते हैं, लेकिन इस दृढ़ता में टिकाते नहीं है अपने आप को। इतना गुरु से, या तो इतना गुरु से प्रेम बढ़े कि तन मन प्राण में बसे, तो हर समय गुरु गुरु बोल, मन गुरु गुरु, मन गुरु की बात बोल रहा है, गुरु के हिसाब से चल रहा है, तो पवित्रता मेंटेन हो जाती है। नहीं तो थोड़ी देर बैठे पवित्र हुए फिर अपवित्र, फिर माया का संग, फिर रिश्तों का संग, नातों का संग, फिर वही अपवित्रता जीवन में बन जाती है। तो और अधिक सावधानी की जरूरत है। भले गुरु ने यहाँ बाहर से कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिया, कोई बात नहीं दी हम लोगों को, सहज सत्संग है, हम लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, ये प्रेम का सत्संग सहज चलता रहता है, लेकिन पवित्रता से कोई भी जो है कंप्रोमाइज नहीं, इतना ध्यान रखना। इसलिए पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, या गुरु की इतनी मेहनत होती है। तो हम भी अपने अंदर में जैसा भाव लेकर के आएंगे, अगर ये भाव रख करके बैठेंगे कि नहीं मुझे अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने आचरण को पवित्र बनाना है, राग द्वेष से रहित करना है, सारे विषयों से उपराम करना है, तो हम जरूर इसमें लाभ प्राप्त करें। इसलिए धीरे धीरे बदलाव, कहीं तो फिर ये देखा जाता है कि ऊपर से तो बदलाव है पर अंदर से वैसे के वैसे। दाता भगवान ने इसीलिए इन सब चीजों को पसंद नहीं किया, क्योंकि इन्होंने देखा बाहर से तो कपड़े बदल लिए,
पहले ओम मंडली के नाम से ये आते थे ब्रह्म कुमारी वाले, ओम मंडली बोले आते थे। तो दादा के एक खास समधी भी, वो भी ये जो इसको चलाने वाले हैं, वो लेखराज जी, वो उनके समधियाने में थे। तो दादा ने ये बात बहुत निकट से देखी थी कि मंडली तो बन गई, फॉलोअर्स भी बहुत हो गए, सब लोग इतने ऐसे, सब बातें भी बहुत हो गई, लेकिन अंदर के राग द्वेष नहीं गए। फिर वहां पर भी भेद होने लगा कि ये ज्यादा अच्छा ज्ञान बता लेती तो इनको रेशमी वस्त्र मिलेंगे, इनको सादा वस्त्र मिलेंगे, इनको ऐसे। फिर आपस में राग द्वेष की खबरें आती थी कि अंदरूनी अंदरूनी वो कोई किसी के कपड़े काटाता था, कोई किसी के भोजन पर कंप्लेन, ऐसी बात है। तो ये सब देख करके दादा ने और एक समझदारी से ये समझ दी कि हम ये कार्य गृहस्थ में रह के ही करेंगे, अपने अपने घरों को एक एक मंदिर बनाएगा, अपने घर को ही आश्रम जैसा समझेगा। बड़ा संकल्प था दादा का, और हम देखते हैं कि उसको सब लोग पूरा भी करते हैं। दादा के संकल्प से हम लोग जगह जगह ये महफिल सजी है। कहीं किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरुडम जैसी चीज हम लोगों के यहाँ हो कि कोई गुरु का ऐसा चल रहा, लेकिन एक प्रेम ही अनुशासन बन जाता है। जैसे आज हम लोग गुरु के प्रेम में बैठे हैं, कोई हमको तो नहीं कभी याद आता कि प्रणव भगवान ने कोई हमारे ऊपर कोई ऐसे करना, नहीं नहीं ऐसे करना है, ये नियम बनाना है, ऐसे लोग रखने हैं, इतना लोगों से चंदा लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये करना, कभी ऐसी कोई बात नहीं महसूस की, ना देखी। वो भी प्रेम में रहे, हम लोगों को भी प्रेम में रखा, और प्रेम प्रेम में ही हम सब इस अनुशासन से बंधे हुए हैं, ज्ञान के सत्संग। पर कहीं कहीं अभी हम इस बात में चूक रहे हैं कि हम ऐसे गुरु के बच्चे हैं, इस धारणा को दृढ़ करने में कमजोर पड़ते हैं, नहीं सोचते हैं इस बात को कितना महान गुरु मिला है। तो भाड़ा भाव नहीं हो पाता, भाव हमारा कमजोर रह जाता है, तो अमृत नहीं चख पाते, फिर सामान्य, फिर दिखते, भूल जाते हैं। कहाँ देखो भगवान कृष्ण को कहीं कुछ बदलने की जरूरत पड़ी? जाना तुमने भगवान की तरह गुरु को अपने, उसे क्या आवश्यकता? उन्होंने यही आदर्श दिखाया कि मैं तो अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में बहुत संतुष्ट हूं, तुम हुए कि अभी भी इच्छा अंदर से कहीं ना कहीं किसी बात में दुखी करती है। हालांकि जो अच्छी साधना कर रहे हैं वो इन बातों को जीत रहे हैं। हम देखते हैं सत्संगियों के जीवन में ये धारणा बन गई है कि अब वो अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है। धीरे धीरे वो महसूस करते हैं कि उनके जीवन से पूरी तरह से राग द्वेष मिट गया है, तेरा मेरा मिट गया है, ज्ञान में मन रखते हैं, सत्संग में मन रखते हैं। पर इस निष्ठा को और पक्का करो, और भांडा भाव लाओ, और गुरु के लिए भाव। क्योंकि गुरु को जब हम देखते हैं, जब ऐसा मानेंगे पहले पहले दाता गुरु भैया, अच्छी लग रही थी बात, पीछे दाता शिष्य भैया जो अर्पे तन मन था। गुरु तो पहले हमारे लिए तन मन धन अर्पण सब करके बैठा हुआ है, और अर्पण करके क्या बैठा है, हमको इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। इसलिए इस ज्ञान की राह पर जब तक हम गुरु के लिए विशेष भाव और प्रेम और ऐसे अंदर का हृदय रख करके नहीं बैठते ना, तब तक लाभ नहीं दिखता। इसलिए विशेष होना चाहिए। हमने देखा जो एकदम से गुरु की बात को यस कर पाते हैं, गुरु की समझ से चल पा, वही तो इस माया से फिर धीरे धीरे बच पाते हैं। ये तो माया तो बहुत पल पल पे घेरने वाली है। एक होता है नहीं, गुरु ने बोला है मुझे नियम से सत्संग करना है तो करेगा, नहीं तो 2 मिनट बाद कभी कोई माया फिर खड़ी होगी, 4 दिन बाद फिर कोई घर में सेवा दिखाई देगी, फिर कोई काम दिखाई देगा, फिर कोई बात दिखाई देगी। और एक प्रेम करता है, हम लोगों ने इस बात को प्रेम से लिया, नहीं गुरु ने बोला है ना, ये तो करना ही करना है। क्या सारे काम इसके बाद नहीं हो पाएंगे? क्या बैंक क्या दिन भर में बंद हो जाएंगी क्या 11 बजे के बाद? क्या कोई और काम 1 घंटे लेट भी तो कर सकते हैं? तो माया से मन को हट पाया, नहीं तो सारे समय दिखते ही है। दुनिया के धंधे तो कभी कम नहीं होंगे। आज जो भी हम देखते हैं यहाँ ठीक से गुरु की आज्ञा को मान पा रहा है, गुरु में भाव रख के बैठा है, प्रेम रख के बैठा है, वो तो धीरे धीरे अपने जीवन को बड़ा नियमित, संयमित, सत्संगी वाला, ऐसे भाव वाला बना लेता है। वरना फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको। बार बार कोई ना कोई माया उसको घेरती रहेगी, बात उसको घेरती रहेगी। कभी तन की माया, कभी मन की माया, कभी तन में कभी मन में उलझा, तो सदा अपने दामन में उलझा। भूल जाते हैं तू ही शिव का दुलारा, तू ही है वो सत्य स्वरूप। तो ये बोला बाजीगर का बांदरा,
शिवाजी ऐसे नचा, ऐसे माया नचा लेती है उसको, जबकि माया पति होकर के बैठना था हमको। तो यहाँ भगवान पने का मतलब क्या है? गुरुनाथ हर के को भगवान देखना चाहती हूँ, यानी वो मायापति होकर के बैठे। वो तो है मायापति नटवर, माया में हर सावे। माया की हर उतार चढ़ाव, हर बात, हर माया का हर रूप तुमको हर्षित करे, ऐसा तुम्हारा चित्त हुआ? अभी तो आना तो सुखी कर देता है, पर जाना दुखी कर देता है। धन की वृद्धि सुखी करती है, धन की हानि दुखी कर देती है। अगर तो इसका मतलब मायापति नहीं हुए, अभी क्या हो गए? माया के दास, नचा रही है वो तुम। मिलना किसी का सुखी कर गया, बिछोड़ा दुखी कर गया, इसका मतलब माया नचा गई। मन माफिक कोई व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है तो राग कर लिया, मन के विरुद्ध कर रहा है तो द्वेष भाव में आ गए, यानी माया नचा रही है। इसको पहचानना चाहिए। भगवान माने मायापति, वो इस माया को बस में करके बैठा है, वो नाचता नहीं है इसमें। गुरु से आकर के ऐसी समझ लो, ऐसी ट्रेनिंग लो और खुद भी ऐसे बन के दिखाओ कि हाँ गुरुदेव, अब कोई माया मुझको नहीं हैरान परेशान कर सकती। शरीरों की माया, संबंधों की माया, रिश्तों की माया, जड़ माया, धन माया, कैसे जितने भी रूप हैं इसके, ये रहेगी तो हर समय तुम्हारे इर्द गिर्द, और ये तुमको परेशान नहीं कर पाएगी, तुमको विचलित नहीं कर पाएगी। यह है भगवान पने में आना। तो ऐसा लगे कि हम भगवान ही दुनिया में रह जाए, तो जितना तुम भाव का भांडा लेकर के आओगे, तुम्हारे ऊपर उतनी मेहर आशीर्वाद होगी। सेल्फ इज फुल ऑफ ग्रेस, तुम्हारी आत्मा भरा पड़ा है आशीर्वाद से। कभी हम गुरुदेव के पास जाके कभी ऐसे मुख से निकलता आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने शुरू में जब ये बात बोली तुमको बड़ा लगा कि ये क्या बात रही, कि आशीर्वाद देने की जगह उन्होंने टाल दिया, बोले तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तब समझ में नहीं आई थी शुरू में ये बात, पर अब धीरे धीरे अनुभव में आ रही है बात, तो समझ में आ रही है कि जो आत्मज्ञान की ट्रेनिंग गुरु दे रहा है, यही अपने आप में आशीर्वाद। तुम आत्म भाव में आते जाओ, तुम समझोगे यू आर ब्लेस्ड। और ऐसे तो बाहर से सोच के आ भी जाओ, अरे चल गुरु से मिल के आया हूँ, बड़ा आशीर्वाद लेके आया हूँ, तो वो कितनी देर तक असर करेगा? क्योंकि तुम्हारा जी भाव तो गया नहीं, मन तो बदला नहीं तुम्हारा। फिर घड़ी घड़ी दुखी सुखी, फिर माया के चक्कर में नाचते रहोगे। ऐसे गुरु से मिलना भी क्या मिलना हुआ, जो माया तो मैं छोड़ ना पाए। इसलिए हम लोग आज शुक्राने करते हैं कि गुरु के रूप में ऐसा कोई मिला, पकड़ करके वहां पकड़ उबार दिया, खींच लिया, खींच लेता है। कह रहे इतने दिन से तो अपने घर परिवार में अपनी मन रख के बैठी थी, तो कुछ तो लोग कहेंगे, उसको आकर के परेशान क्या होना उससे? कहेंगे नहीं, ये कहाँ रोज रोज सत्संग चल देती है? कहेंगे। चिढ़ना नहीं है और प्रेम रखना है, और अच्छा आचरण दिखाना है, और ज्ञान से भरा हुआ जीवन बना के दिखाना है, और अधिक भगवत भाव से जीना है, इनके साथ भगवान करके देखना, ये सुजागी आ जाए। तो योर सेल्फ इज फुल ऑफ ग्रेस, तुम्हारी आत्मा भरा पड़ा है आशीर्वाद से। वी यू एज प्योर एज परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन, ये हमारे दादाजी का वचन है। वी यू एज प्योर एज होली एज हम्बल एज परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। पूत कैसा? पिता जैसा। जब हम भगवान की संतान हैं, तो हमें एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए? जो जितनी जल्दी इस चीज को कैच करके अपने आचरण में, जीवन में उतारता है, नहीं, अब हमें ऐसा होना है, हमें ऐसी पवित्र भावनाओं में रहना है, ऐसे हमें विषय विकारों से को जीत करके रहना है, ऐसे ही मन को जीत करके रहना है, तो कर पाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचते हो वैसा होने लगता है, धीरे धीरे सफल हो जाते हो। अभी तक ऐसा ख्याल ही नहीं आया है, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सत्संग में आके बैठे थोड़ी देर, तो चलो थोड़ा सत्संग का बात दिखाई दी, पलटे यहां से, तो फिर वैसे का वैसे दिखाई दे। इसलिए एक युद्ध सा छिड़ जाता है अपने मन के साथ, विषयों के साथ, अपने अंदर के अज्ञान के साथ। एक युद्ध जब तक नहीं हो, और युद्ध के बिना तुमने शांति आ जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, वो शांति नहीं होगी।
वो फिर अवगुण को ढक करके कोई बैठा रहे, अपने को बदले नहीं, अपने व्यवहार को, अपने ज्ञान, अपने अज्ञान से छुटकारा ना पाए, तो उसको तो फिर आनंद न जाना बराबर। इसलिए यहां आकर के एक तेज तीव्र आग लगनी चाहिए अंदर। एम आई प्योर, मैं पवित्र हुआ। सत्संग तो आता हूं, अभी भी राग द्वेष तो नहीं करता कहीं भी। सत्संग तो आके बैठता हूं, अभी मेरा मन किसी बात में जाता तो नहीं, धन में तो नहीं जाता, शरीरों में तो नहीं जाता, ख्यालों में तो नहीं जाता। तो भग्न हो जाएंगे जिस दिन सारे बाण, सारे बेकार, तुमको लगेगा मेरे बेकार गुरु ने जितवा दिए। अंदर से आवाज आएगी, यू आर भगवान। उसके लिए गीता भगवान का संकल्प है कि मैं ऐसा दिन देखना चाहती हूँ। और एक एक फिर 10-10 को जगाने में समर्थ हो जाएगा। आज गुरु ने तो कितनों को जगाया। इसलिए हम लोग यहाँ कहते हैं कि निकलो, निकले तुम्हारे मुख से ज्ञान की वाणियां, निकले तुम्हारे मुख से, आचरण से ऐसे कोई अच्छे भाव निकले, पवित्रता निकले, तो देखो सबके ऊपर असर पड़ेगा, जागृति आएगी। तो कहते तुमको नींद कैसे आ जाती है, बिच्छू नहीं काटते, आग नहीं लगती तुम्हें बिस्तर में आलस में पड़ करके? तो चेतना देते थे ऐसे, अंदर से देते थे, कैसे है सत्संग के नियम के बिना तुम कैसे चले, ज्ञान की लगन के बिना तुम कैसे चले, तुम्हारे मुख से हमेशा ज्ञान की कोई अच्छी बात क्यों नहीं निकली, ठाननी पड़ेगी। मिले तो उस दिन मथुरा में एक इस्कॉन को समर्पित था एक बंदा, हमने देखा उसके, भले वो बातचीत कर रहा था बड़े प्यार से, हाथ में माला भी थी उसके अंदर, उसकी उनकी पोटली में रहती है, लेकिन उसने ज्ञान के अलावा एक भी बात नहीं की, कोई बात नहीं करने में कोई इंटरेस्ट। मुझे उसको देख करके बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, जो अपने को समर्पित मानता है अगर, तो अब वो कोई दूसरी बात नहीं कर। और लोग बात कर रहे थे, मैं उनकी आपस की वार्तालाप देख रहा था, हमने कहा देखो इसके सारे जो भी उत्तर है उसके ज्ञान से है, बस सत्संग है, समर्पण, इसके अलावा दूसरी बात इसको नहीं पता कि क्या दुनिया है, क्या दीन है, क्या जहान है। हमें भी सावधानी रखनी चाहिए, तभी तो हम अपने आचरण से तो दिखा पाएंगे हम एक समर्पित सैनिक है। आप सोचो, एक सेना की टुकड़ी होती है, पूरी तरह समर्पित होती है अपने कमांडर के, यस सर, यस सर एकदम करते, तब वो विजय के रास्ते चल पाती है। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, वो पीठ नहीं दिखा सकते हैं। तो कमांडर अगर कह रहा है कि नहीं लौट चलो, तब वो लौटते हैं, नहीं तो आगे ही बढ़ना उनका काम होता है। वो इतने कमांडिंग ऑफिसर के उसमें रखते हैं। तो यहाँ भी जो गुरु की संगत होती है, सच्ची संगत, वो इतने अपने गुरु की आज्ञा में अपने को फिट रखना चाहते हैं। वो जानते नहीं तो माया से कैसे छुटकारा पा सकते, कि तो बार बार ऐसे लपेटेगी। यस सर, एकदम से सोल्जर्स जैसा शौक जिसके अंदर आता है, जोश जिसके अंदर आता है, और जोश हमेशा हाई रखता है ऐसे, वो तो कुछ कर पाता है। ये तो रोज रोज ढीले फिर ढीले, और माया है ही ऐसे। इसीलिए तो बोला गया इतने फॉलोअर्स में से भी शिष्य कितने बने, 2, 1.5 शिष्य बोले गए नानक देव, उसके क्राइस्ट के 1.5 शिष्य, गुरु नानक देव के 2 शिष्य। कारण क्या है? यही कारण, ये आसान नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी मेहनत है हमारे दादा भगवान की, कि उनके समय की तो इतनी निश्चय की बात होती थी कि जिन्होंने भी सत्संग सुना वो सब निश्चय, सबके सब पिलर्स बन गए। गीता भगवान से जिनके साथ मेहनत की वो सब अपने अपने शहरों में सत्संग संभाल रहे। आज भी प्रहलाद भगवान ने जितने इतने शहरों में मेहनत की, उन सब जगह एक एक स्थिरता दे दी, एक एक ऐसा दे दिया। अब हम लोगों को कुछ ऐसी करनी कर प्रेम, ये जन्म न बारंबार, ये सपना पूरा करना है कि मैं दिन देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में एक एक सुजाग हो जाए। हम भी सुजाग होते हैं, ऐसा पवित्र बनो जैसे तुम्हारा पिता है स्वर्ग में, तुमसे वैसा ही लोगों को फीलिंग आए। आज गुरु के निकट बैठते हैं, है ही भगवान की फीलिंग आती है ना, ऐसे ही तुम्हारे से भी आए।
महर्षि से किसी ने पूछा कि मैं कैसे रहूं दुनिया में। महर्षि ने कहा दुनिया में ऐसे चलो जैसे अभी मौत का समय। ट्रेनिंग तो ये है। लोग हम देखते हैं ज्ञान की वचन सुन करके हंसी में उड़ाना चाहते हैं, अरे ऐसा कैसे। हम क्या, एक होता है गहराई से समझता है, उसके भाव को समझता है, उसको एकदम से अंतर मन में लिखता है कि आज मुझे ये टिप मिली है, ये मुझे युक्ति मिली है, इसको अपनाऊंगा जरूर अपने जीवन। एक तो ऐसे करता अभ्यास, और एक ऐसे अरे ऐसे कैसे। बोला तो सही महर्षि ने तुरंत, कैसे चलो जैसे अभी मौत का समय है। मौत के समय क्या करोगे? बोला मौत के समय सबसे माफी मांगूंगा। अभी मांग ले। मौत आती है जब तो हाथ जोड़ करके, कहा सुना सब माफ करना, मेरी भूलों को माफ करना, मैंने बहुत गलत आचरण किया है, बहू मुझे माफ करना, छोटी बहू तुम मैंने बहुत डांटा है तेरे को, तो बहुत मेरे को माफ। ऐसे बोलते हैं जिसके बीमारी में। ऐसे आजकल तो ये मौका भगवान दे ही नहीं रहा, पश्चाताप का ही मौका नहीं, कोई संस्कार भी नहीं है अंदर। आजकल तो और दुखी होके चले आते। पर ये शास्त्रों में ये संस्कार दिया गया है कि मरते समय एक विनम्रता आती है। तो बोला मौत के समय में माफी मांगूंगा, बुला करके सबको मिल्कियत बांट दूंगा। इतने ऐसे मौत करीब आती है, बुजुर्गों को ये बात सताने लगती है, क्या दे जाऊं, कैसे दे जाऊं, कैसे बंटवारा कर जाऊं, किसको क्या दे जाऊं। उनके उधर उधेड़बुन शुरू हो जाती है उनके जीवन में। फिर ये वो समझ जाते हैं कि अब देना है, छोड़ना है, अब तो बांटने की कोशिश करते हैं। तो बुला करके मिल्कियत बांट दूंगा, किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगा, कामनाओं का ख्याल ही नहीं करूंगा, काम वासनाओं का ख्याल ही नहीं करूंगा, भगवान का सिमरन करूंगा, उसकी याद में रहूंगा। पूछा जब कि क्या क्या करोगे, मौत के समय क्या करोगे? तो महर्षि ने कहा अभी से ये सब कर लो। मौत के समय खाने पीने भोगों और घूमने की इच्छा नहीं करोगे तो अभी से निरीक्षा बन जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। गुरु से ये समझ पक्की करो, ऐसे समझो कि मैं बस मरना ही है बस अब। इसी को कबीरदास जी ने इस तरह से बोल दिया, जिस मरने से जग डरे वो मेरे मन आनंद। तो मौत के समय जैसे खाली हो जाता है हर बात से, ऐसे जीते जी जग से मर गयो रे आनंद भयो रामा। आनंद आनंद तो उसी को आता है। और जो जीवन भर अकड़ पकड़ धकड़ में चलता रहता है, खुद ही उलझता रहता है। अब जो इसकी खुद ही विक्षिप्तता भरी है, खुद ही अंदर में अशांति लगी पड़ी, तो शांति किसको दे पाएगा? आज ये बहुत से लोग ज्ञान का कार्य तो करना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, करें, अवश्य करें, लेकिन चेक तो कर लें कि पूरी शांति आई। अभी तुम्हारे अंदर ही राग द्वेष आ जाता है, अशांति आ जाती है, वैर विरोध आ जाता है, तेरा मेरा आ जाता है, बनना बनाना लगा पड़ा है, कैसे होगा तुमसे? शांति तो वही बांट पाएगा जो शांत पहले हुआ होगा। तो पहले मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साज, तो तुम्हारे से कार्य भी अच्छा हो जाए। बल्कि तो मैं देखता हूं अगर कोई ऐसा बनाता आ रहा है अपने चित्त को, ऑटोमेटिक प्रकृति कार्य ले लेती है उससे अपने आप। वो निष्काम प्रेरणा बन जाती है उसके अंदर, उससे कार्य होने लगता। इसलिए अंदर से देखना, मौत के समय सब चीजों की इच्छा नहीं करोगे तो अभी से निरीक्षा बन जाओ। बोले कैसे रहे दुनिया में? वैसे ने पूछा दुनिया में ऐसे चलो जैसे अभी मौत का समय है। ज्ञानी इसलिए इतनी निकट देखता है। एक बार गुरु और शिष्य लोग बैठे हुए थे तो गुरु ने पूछा तो मौत को कितना नजदीक देखते हो? किसी ने कहा आज है 4 दिन बाद ना हो, किसी ने कहा आज है कल तक ना हो शरीर, किसी ने कहा अभी है शाम तक ना हो, मैं तो इतना नजदीक देखता हूँ। किसी ने कहा अभी है कुछ क्षणों बाद ना हो। गुरु सबकी बात सुन रहे थे, कह रहे थे अच्छी बात। फिर उन्होंने खुद जो बोला, बोले मैं तो इतना नजदीक देखता हूँ कि श्वास भी बाहर जाए पलट के ले भी ना पाऊं, इतना नजदीक। आदमी, आदमी है क्या? एक दम की निशानी तो है।
दम चल रही है तो चल रहा है, दम ना चले क्या कर लेगा, ना श्वास ले पाए। किसी ने वीडियो देखी, स्पीच देते देते लुढ़क गया, गाड़ी में बैठे बैठे लुढ़क गया। ऐसे मौत तो ऐसे भी आ जाती है, जाना होता है तो। जिसको जहां आनी है, जैसे आनी है, देखो वैसे आने का मानक बन जाता, खेल बन जाता है। तो इतना तो इसकी औकात है, इतनी जितना तो क्षणभंगुर रही है। एक गिलास टूटेगा तो फिर भी आवाज करेगा, ये शरीर तो इतनी भी आवाज नहीं करता। अंदर से ऐसा समझ रखनी चाहिए। फिर किसका गुमान कर रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, क्या बनाना, हल्का करो अपने आप को। ये सब ज्ञान की बातें किसके लिए मिली है, हमारा दिल और दिमाग खाली हो जाए। जितने फितूर चढ़ा बैठते हो, इतनी बातें दिमाग में रखते हो, क्यों रखते हो? खाली करो। खाली इन दो तो भर, जीवन दो तो भरोगे फिर ज्ञान से। ये चिंतन, वो चिंतन, इसकी बात, उसके ख्याल, पूछो अपने आप से ये सब क्यों है। मैंने ही कहीं कहीं राग रखा है, कहीं द्वेष रखा है, इसलिए सब गुस्से पड़े हैं। भीड़ मैंने तो लगाई है। असर उसका बाद में तन पे आ जाता है बेचारे के ऊपर। फालतू की सोच होती है। मैं देख रहा था किसी को, अभी 3 महीने तक उसने मुझसे कभी शरीर की बात नहीं की। बड़े आनंद से रोज सत्संग सुनती है हमारी बैठ करके, कभी नहीं की। और अभी जरा बस उसको अपना फिर से कहीं और जगह जाना पड़ रहा है, वो एक एहसास कि अब मुझे फिर जाना पड़ेगा, फिर मुझे कैसे होगा, उस फिर शरीर की बातों में उनका मन आ गया। मन ऐसा है। इतने दिन से क्या था, एक सिक्योरिटी थी सब मेरे बच्चों के साथ। एक होता है ओल्ड एज में नेचुरल चीज होती है, आदमी अकेले रहने की कल्पना से भी थोड़ा सा सोचता है। या तो इतना उसे ज्ञान अच्छा से पक्का हो कि भगवान हर वक्त मेरे साथ है, सदा वसत तुम साथ, इतना पक्का कर ले कोई। नहीं तो वो ऐसे ही सोचता रहेगा, अरे नौकर तो 12 बजे तक आ पाएगा, ये तो ऐसे कर पाएगा, मैं अकेले कैसे। ये चीजें अननेसेसरी की चिंता बन करके उनको बीमारी का एहसास करा रहे। अब ये दर्द है, अब ये दर्द है। और गुरु के सिवा कोई पकड़ भी नहीं पाता है हमारी बातों। इनसिक्योरिटी अननेसेसरी। इस दुनिया में इतना परेशान क्यों, इनसिक्योर हो गया। और नहीं तो सदा वसत तुम साथ, करण करावन आपे आप, परमात्मा अपने आप चलता है, तो हर वक्त अपने आनंद को मेंटेन कर सकता है, हर हाल में खुश रह सकता है, खुशी दिखा सकता है अपने जीवन। और कोई ट्रेनिंग अपनी करे पूरी गुरु के साथ बैठ करके, कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। फिर देखो उनके घर में कैसे खुशियों की बरसात है, अपने आप उमड़ के आती, दौड़ करके आती, अपने आप आती है खुशी, अपने आप आती है उनके जीवन, जो हर हाल में ऐसे शुक्राने गाते हैं। तो देखना हर वक्त मैं मौत को याद रखती हूँ। हल्का बनाओ अपने आप, ख्यालों से खाली करो अपने आप। इतना, और फिर ज्ञान ज्ञान इतना भर जाए, ज्ञान निकले मुख से हमेशा, सच निकले। मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि रे, ऐसी समझ निकले अंदर से। अच्छी तरह ये निकले ना बात, अरे जाना है सर, इसमें किस इस बात के लिए क्या परेशान होना। ये घड़ी ना रखे कोई भी एक घड़ी रखने वाला तो है नहीं, वैसे भी इसको क्या ममता करके बैठा हूं किसी में, क्या इच्छा अपेक्षा करके बैठा हूं। उसका विश्वास, ज्ञानवान का विश्वास होता है परमात्मा, जिसने अब तक चलाया वो आगे चला रहा है। कौन चलावे कौन खिलावे, मन में सुमरन करे। और नहीं तो लगता अरे इसके बिना कैसे होगा, ये कैसे होगा। जरा नौकरी छूटी तो इसी टेंशन में हो जाता है इंसान कि अब तो रिटायर हो गया, अब कैसे चलेगा, चलता नहीं है क्या। एक को समझ होती है वो खुश रह लेता है, ना समझे तो फिर अनाड़ी सा बना रहता है। समझ जाता है प्रारब्ध दिए भगवान ने, सबका खेल फिक्स किया हुआ है, बनाया हुआ है, वो निश्चिंत रहता है। एक इतनी खबरें फैल गई हैं बाजार में, तो नया बुखार आ रहा है आजकल, हर एक माता पिता, लेकिन वायरल सीजन चलता, आता ही आता, हर साल आता था। कुछ नया नया रूप उसमें आ रहे हैं, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है वातावरण में, असंतुलन है, उसकी वजह से अब नई चीजें पैदा हो रही हैं। पहले प्लेटलेट्स की तरफ इतना ध्यान ही नहीं जाता था,
पहले तो बस अपने, अब इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल हो गया, प्लेटलेट्स कम होती थी पहले, लेकिन फिर खा पी करके कवर कर लेते थे 2 4 6 दिन, तो वो टेस्टिंग ही नहीं होती थी तो पता भी नहीं चलता था। अब तो तुरंत प्लेटलेट सारे समय निगाह लगी पड़ी यार, दूसरे दिन कितनी रह गई कितनी रह गई, उसमें हाय हाय कर रहा है बैठ कर, तो परेशान हो रहा है इंसान। कुछ बीमारी भी घातक रूप लेती जा रही है, वो भी अपने नए नए म्यूटेंट वेरिएंट बना लेते हैं। ये भी नहीं जज कर पा रहे हैं कि डेंगू से हो रहा है परेशानी या कुछ और वायरल, ये भी कोरोना भी इतना फैला हुआ है, बच्चों के टीके तो लग नहीं पाए अभी, तो ज्यादा परेशान हो रहा है। खबरें आ रही हैं, अभी मीडिया भी ऐसा हो गया, एक खबर को ऐसे बड़ा बड़ा के करता है, पहले पता भी नहीं चलता था, जो टपके आते होंगे लोग, अब तो हर समय खबर है। ये पैनिक का माहौल जो होता है इतना, ये परेशान करता है आदमी, जबकि नॉर्मल सी बात है, समय से एंटीबायोटिक ले ले, सीधे बुखार तोड़ने की सही दवा ले ले, सही तरीके से अपना खान पान रखे, साफ सुथरे स्थान पर उसको मेंटेन करो और खुश रहे वो व्यक्ति। और खुश तो रह नहीं पाएगा, ज्ञानी नहीं है, हाय हाय ज्यादा है, उसके इर्द गिर्द वालों में भी हाया ज्यादा है, खुद बेचारे के अंदर भी हाया ज्यादा है, तो सही इलाज कर पाओगे तुम? क्या हाया करोगे इसके बाद बैठ? अरे भजन सुनाओ, उसे खुश करो। हमने कहा हंसाना बच्चे को, देखो ठीक हो गया कि नहीं, अब खुश होगा तो खाएगा पिएगा, और नहीं तो ये बुखार और ये बीमारी का प्रभाव, उसका पहले तो खाने पीने की इच्छा खत्म हो जाती है बच्चों की, सीधे इंटेस्टाइन पर असर कर रहा है। अब ये नया कारण क्यों आ गया है, कितना जबरदस्त वो पेट की भूख को गायब कर रहा है आजकल का जो बुखार आ रहा है। डेंगू भी उसमें पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो ये टेस्ट वाले क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो तो कोई चीज नापते हैं वो तो अपने केमिकल से, वो चीज कम रह गई तो उस रिपोर्ट में नेगेटिव लिख देते हैं, ज्यादा रह गई तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो इतना सा खेल है। रिपोर्ट को देखते ही आदमी के होश उड़ जाते हैं, तो परेशान हो जाता है। तो ये सब भी हमको अपने जीवन में समझना चाहिए, स्थिरता भी चाहिए, अच्छा मनोबल भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो खुशी जैसी खुराक नहीं, और चिंता जैसा कोई, तो क्या रखना चाहिए मन में हमेशा? खुशी का भाव रखना चाहिए, चिंताएं नहीं बनने देनी चाहिए। खुश रखोगे तो देखो चीजें अच्छी ठीक हो जाती, जल्दी ठीक हो जाती। तो ये बोला गया पहले मन बीमार पड़ता है, तन तो बाद में बीमार पड़ता है, तो मन खराब हो जाता है लोगों का। तो कबीरा तू तो कबीर है, तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। कबीरदास जी ने भी अपने अनुभव से ये बात लिखी कि परमात्मा का ज्ञान, ये सत्य का ज्ञान तभी मिलेगा जब देह अध्यास से छुटकारा मिलेगा, यानी मौत की बात याद रहेगी, पहले तजियो शरीर। इस ज्ञान का आनंद लेता है ज्ञानी कि शरीर तो सबके माया में होने के कारण क्या है, विनाशी है, ये विनाशी है, जाएगा ही जाएगा। भगवान ने शरीर दिया है दुख सहने के लिए, यह शरीर तो उस गधे के समान है, बोझा रख करके खुद घोड़े सवार होकर के हो जाओ। ये भी आर्ट सीखो कि शरीर के साथ ऐसा एक भाव रखो कि ये जैसे ये मिला ही बोझा के लिए, सेवा के लिए मिला, तो सारी सेवा का बोझ किसके ऊपर रखो, शरीर के ऊपर रखो। अपने दिलो दिमाग पे क्यों रखते हो? तुम घुड़सवार बनो, तुम अपने को एक्टिव समझो, ऐसे घुड़सवार हो तुम। पालकी का बोझ किस पर है? कंधे का बोझ कमर पर, कमर का बोझ पैरों पर, पैरों का बोझ, हाय मैं थका, हाय मेरे ऊपर सबरा बोझ है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो एटलस साइकिल वाला टाइटल लगा के वो लग रहा था, दुनिया उठाए बैठा है वो अपने दिमाग, सब अपने आप चल रही है दुनिया। तो शरीर जो है ये गधा है, ये ट्रेनिंग रखो अंदर से, बोझ सारा इसके ऊपर। कहीं सेवा का होता है किसी के सामने ज्यादा आती है, ये भी ट्रेनिंग गुरु देता है कि सेवा आ रही है तुम्हारे सामने तो अपने शुक्राने करो। शुक्र है गधे को किसी काम में, आलसी गधा तो नहीं है हमारा, कम से कम 4 काम करके आता है घर। कैसा है गधा तुम्हारा? तुम्हारा तो आलसी है बहुत, सोना। किन किन के चुस्त हैं गधे? तो सारी सेवा करके आते हैं और तुरंत जाके फिर सेवा संभालते हैं, सत्संग को भी एक सेवा समझते हैं। अरे कैसा है गधा? स्वस्थ तो है लेकिन गधा कैसा? तत्पर है, चुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, गधों की तरह खड़ा तो नहीं हो जाता।
और तुम कैसे हो? बोलो हम घुड़सवार, मैं तो आत्मा हूं, इसको जानने वाला हूं, इसको समझने वाला हूं। तो अक्सर समझना इस बात को, गुरु को सेवा लेनी नहीं है, पर तुमको सेवा करते हो तो तुम्हारा फायदा है, ऐसा समझ करके सेवा करो। यहाँ भी धीरे धीरे भूल हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि सेवाधारी भी वही प्रसन्न हो पाता है जब ये भावना उसकी इतनी अच्छी होती है कि सेवा करके मैं अपना उद्धार कर रहा हूं, ये सेवा मेरे शरीर को मिली है तो ये मेरे बड़े भाग्य हैं, और गुरु के दर की सेवा मिली है तो बड़े भाग्य की बात है। घर परिवार में जहां भी सेवा मिलती है शरीर को, बड़े भाग्य की बात है कि भगवान ने कम से कम उपयोगी बनाया, नहीं तो एक समय के बाद तो रिटायर कर देता, देखो कुछ कर्म कर लेता ही नहीं सेवा भगवान। एक समय आता है कभी शरीर का ऐसा कि आपसे फिर कोई सेवा नहीं ली आती है। आज कोई काम, कोई अपेक्षा तुमसे आ रही है, कोई ले रहा है, कोई कुछ चाह रहा है कि भाई चाय बना के दे दो, पानी भर के दे दो, किंडी खोल दो, तो झीक रही है उसमें। तुम गधे के संग तुम क्यों गधी बन गई? शरीर तो गधा है, और तुम क्यों गधे बन जाते हो उसके साथ? तुम तो जानने वाले बनो उसको। तो गुरु को भी सेवा लेनी नहीं है, पर तुमको सेवा करते हो तो उसको तुम्हारा फायदा है, ऐसा समझ करके सेवा करो। बाकी तो गुरु को भी सेवा लेनी नहीं है, पर करनी। कोई कदाचित इस अभिमान में या इस कमजोरी में ना आ जाए कि चलो इससे ये सेवा ले लेंगे, इससे ये सेवा ले लेंगे, तो अगर ऐसी भावना गुरु के अंदर होगी तो भी गलत हो जाए। उसके कार्य परमात्मा स्वयं करता है। हाँ, इस कार्य में सहयोग के लिए लोग जो खुशी से सेवा करते तब अच्छा लगता। इसलिए हमने गुरु के दर पर देखा कभी कुछ बोलना नहीं, लेकिन लोग खुद ही उमड़ के आते हैं, खुद ही प्रेम रखते हैं, खुद ही भाव रखते हैं। खाली होकर के आओ तो गुरु का ज्ञान अंदर जाएगा तुम्हारे। सबको भुला करके आओ तो जो भी देखा है पढ़ा है वह भुला करके आओ। तो बोला ना, खाली होकर के बैठोगे तो ये ज्ञान सजेगा दिल और दिमाग। और अगर अभी अपनी बातों से ही, अपने ख्यालों से ही, अपने दुखड़ों से ही भरे पड़े हो तो उसे या तो भले खाली करो गुरु के आगे, तब तो ज्ञान अंदर जाए। समझ रहे हो? खाली करो जल्दी से, तब यहाँ की बात अंदर जाएगी। खाली होकर के आओ। प्यासे के लिए समुद्र का पानी व्यर्थ है, ऐसे ही बोला अज्ञानी के लिए सारे शास्त्र व्यर्थ है। अब प्यासे को समुद्र के किनारे खड़ा कर दो, पी लो पानी, कह रहा पी नहीं सकते तो बहुत खारी है। कौन सा पानी पी पाता है वो? मीठा पानी पी पाता। रोने का डाव भी तोड़ के दे दो, वो नारियल पानी पी लूंगा, पर ये नहीं पिया जाएगा। बस प्यास बुझाता ही नहीं है, खारी पानी पी नहीं पाता, एक और थोड़ा भी नहीं लील पाता वो। तो ऐसे ही अज्ञानियों के लिए सारे शास्त्र होते हैं वो खारे पानी का जल, इसलिए प्यास बुझती नहीं है। इसलिए जब गुरु आता है जीवन में, वो मीठा पानी बन के आता है। भले बादल सारे बने सागर से ही हैं, लेकिन जब बादल मीठे पानी बरसा देते हैं, वो पानी जब नदियों में इन सब में बहता है तो वो पीने योग्य होता है। वही फिर बरसात का पानी कुओं में, बावड़ी में, सब में इकट्ठा हो जाता है, वो आदमी निकाल निकाल के पीता है। पंप लगाते हैं सागर में, पाताल का जो पानी है वो मीठा है, नीचे पाताल का जो पानी है वो मीठा निकल के आता है, वो पीने योग्य होता है। सागर का पानी, बंबई में खास पानी के पीने के पानी के लिए अलग से उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनाए, पॉन्ड्स बनाए, वहां अलग से होता है। वो बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, फिर वो वाटर सप्लाई होती है। जबकि देखा जाए तो इतना बड़ा समुद्र बह रहा है वहां पास, नहीं पी सकते। इसलिए बोला गया प्यासे के लिए समुद्र का पानी व्यर्थ है। अग्नि का चित्र अग्नि के तेज से रहित है, ऐसे ही ज्ञानी के कर्म भी देखने मात्र, उसमें कर्ता भाव नहीं। जैसे कैलेंडर में अग्नि का फोटो लगाओ, उसे हाथ छुओ तो जलोगे क्या तुम? फोटो है ना वो, उसमें अग्नि का तेज कहाँ है? बोले इसी तरह से ज्ञानी के कर्म भी सिर्फ देखने मात्र होते हैं, वो उनका रूप नहीं होता है। अगर ज्ञान की सही साधना हो जाएगी तो तुझको तेरे कर्म का ना भान हो। अभी तो अज्ञान मुख से निकल ही पड़ता, ये किया है, सुबह से लगी पड़ी थी, इतना किया मैंने, इतना मरी हूं, इतना। अभी ज्ञानी नहीं हुए ना, इसका मतलब। ज्ञानी को लगता ही नहीं कि कुछ किया उसने,
क्योंकि गधे से उसने बहुत दूरी बना रखी है। तुम तो खुद ही गधा बने बैठी हो अभी तक। करण करावन आपे आप, ये जानता। इसलिए उसमें कर्ता भाव नहीं है। बदला लेने का आनंद, आनंद एक दिन का है, पर सहना भुला देना आनंद देता है, शांति भर देता है, हमेशा आनंद देता है। इसलिए ज्ञान भाव के अंदर कर्ता भाव नहीं है, ज्ञानी के अंदर। इसलिए उसके अंदर बदला लेने का भी कोई ऐसे कोई भाव नहीं होता कभी किसी से। वो जानता है बदला लेने का सुख तो क्षणिक होता है, माफी करने का सुख अनंत होता है। इन गुणों में, इन स्वभावों में व्यवहार करता है ज्ञान। क्या बदला लेना किसी से, वो माफ कर पाता है बड़े आराम से, वो माफी देके ही बैठा है सब कुछ। समदृष्टि सद्गुर करी मेरो भरम निकाल, जहां जहां देखूं तह एक है साहेब का दीदार। समदृष्टि तब जानिए जब शीतल समता हो। गुरु ऐसा अभ्यास कराना चाहता है कि हमारी दृष्टि कैसी बने, समदृष्टि, समभाव बने। समदृष्टि सद्गुरु करी, गुरु आकर के समदृष्टि करता है, एक सी दृष्टि, एक ही भाव। इसलिए ज्ञानवान किसी को भी कर्म करते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वो जानता है गधा कर्म कर रहा है, ये तो आत्म स्वरूप। इसलिए वो खुद भी जानता है कि सेवा करता ही ये अच्छा लगता है, इसलिए खुद भी सेवा करता है, औरों को भी सेवा के लिए, शरीर तो सेवा में रखने की प्रेरणा देता है। और तुमको ट्रेनिंग ऐसे देता है कि तुझको तेरे कर्म का ना भान। तुम जल्दी से ऐसे अकर्ता भाव में आ जाओ कि तुमको लगे ही ना कि तुम कुछ करते हो। ज्ञान पक्का कर और पक्का कर, तब जाकर के ये सही और अंदर से मजबूती आएगी। हर वक्त क्यों खुश रह पाता है ज्ञानी, इसलिए करता। तो समदृष्टि सद्गुरु करी मेरा भरम निकाल। गुरु ने हमारा भरम निकाल करके हमारी समदृष्टि बनाई है। जहां देखूं तहां एक है साहेब का दीदार, एक साहेब का दीदार करता है, एक आत्मा के आनंद में रहता है। और समदृष्टि तब जानिए जब शीतल समता होए। सम जीवन को आत्मा लखे एक सा होए, दूजा का देखूं, दूजों को देखूं नहीं, राम रहा भरपूर। गुरसों ज्ञान लीजिए तो शीश दीजिए दान, बहुत ही मूर्ख रह गए राख दे अभिमान। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, किसी ने लिखी है कवि ने, कि गुरु सो ज्ञान लीजिए तो शीश दीजिए दान। ज्ञान तुमको तभी मिलेगा गुरु से जब तुम अपना अहंकार का शीश, अपना जीव भाव का शीश गुरु को दान में दे दोगे। इसके एक्सचेंज में मिलता है ज्ञान। नहीं तो बड़े आराम से तुम्हें लगता है ज्ञान लेके जा पा रहे हो यहाँ से, ले आ पा। ये ज्ञान जब तक शीश समर्पण नहीं करता वो लेके ही नहीं जा पाएगा। वो तो रावण की तरह और नए शीश लगा के चला है। तो शीश जब तक समर्पण नहीं करता है, अहंकार समर्पण नहीं करता है, औ कछु नहीं की भावना में आता है, गुरु के आगे जब तक इस भाव में जब तक मन नहीं हमारा आता कि हो कछु नहीं, ऐसा ज्ञान लीजिए तो शीश दीजिए दान, ये तो बहुत ही मूर्ख रह गए राख देह अभिमान। आसानी से हटता नहीं है देह अभिमान। कैसे दूं, क्या करूं। हालांकि गुरु ने एक सुंदर परंपरा बनाई। अगर पहले जहां ज्ञान गुरु का भाव रख के सुनते थे, करते थे, चलो वहां से अभी पूर्णता नहीं आई, आया बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो फिर जहां गुरु ने जो धारा भाई उसमें तो अपना शीश तो दे अच्छे से। अहंकार तो मिटे, अरे मैं तो हटे पूरी तरह से। ये तो पहले ही अपना शीश कटता तो पहले ही अंदर से सारा अंधकार मिट जाता, सारी बात मिट जाती, फिर तो निकलता ही नहीं, दोबारा दूसरा ख्याल आता ही नहीं। ऐसा तो कटा हुआ जिसका शीश कटा है गुरु की कृपा से, वो तो फिर कभी किसी के आगे कोई अहंकार करता ही नहीं है, वो तो प्रेम में ही सबके साथ एडजस्ट होता है, प्रेम करता। तो अभी भी गुरु कहता है ये करिए। जो हिम्मत दिल से करता है वह भव सागर से तरता है। बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजार। दलीलबाजी से दिलवर नहीं मिलेगा।
ध्यान रखना, ऐसी गफलत करता, दलीलबाजी करता, दिल लगी कर रहा है, खामखा की मस्करी कर रहा है, उससे खुदा नहीं मिलता, दिलवर नहीं मिलता। ये तो मिलता ही उन्हीं को है, बंदा बेहिम्मत तो खुदा बेजार, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये बोला गया। जो दिल से हिम्मत दिल से करता है वह भव सागर से तरता है। तो ये जोश, ये दिल से करने का, अपना अभिमान मिटाने का, अपना देवा मिटाने का, दिल से शौक जो करता है तो वो फिर आगे भवसागर से तरता है। और बंदा बेहिम्मत रहता है अगर, तो खुदा बेजार रहता है। ये तुम्हारी भावना सत्य को पाने के लिए कितनी सच्ची है, ये देखना पड़ता है। सच्चे गुरु के आगे आकर के तुम कितनी सच्चाई से अपना शीश दे रहे हो, अपना भरम निकाल रहे हो अपने सारे। बोले दलीलबाजी से दिलवर नहीं मिलता, अकल से रहबर के करीब नहीं आ पाओगे, ये भी समझ लेना। ये अकल से, अकल चलती रहती है ना, बुद्धि चलाते रहते हैं जो लोग, तब तक भी खुदा नहीं मिलता। ये तो बुद्धि खोया, एक शब्द गुरुजी बोला करते थे, बुद्धि खोया है अभी, ये बुद्धि खोया बनी नहीं, तो बुद्धि चलाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, अरे तेरा की तो अपना जीवन बनाना है। जो ऐसी बुद्धि नहीं चलाते वो हमेशा अपने पर ध्यान रखते। तो जितना तुम भाव का भांडा लेकर के आओगे उतनी तुम्हारे ऊपर मेहर आशीष होगी। जो सबसे अधिक गुरु को प्यार करता है वह गुरु का शिष्य कहलाने लायक है। इसलिए देखो उसी का नाम आगे लेके जाता है। जो जितने प्यार में अंतर गुरु के साथ निभा ले जाता है, निभाता है। और निभाना कोई ये थोड़ी कि कोई जोर जबरदस्ती, प्रेम में निभाता है, प्रेम उसको इतना होता है, उससे गुरु की कभी कोई बात ऐसे अप्रिय नहीं दिखाई, कभी मन नहीं चलता उसका। चाहे ब्रह्म भगवान का आदर्श देख लो, चाहे किसी का आदर्श देख लो, जिन्होंने भी ऐसा निभाया है गुरु के साथ, वह गुरु का शिष्य कहलाने के लायक होता है। यदि एक भी वस्तु दुनिया में गुरु से अधिक प्यारी है तो अभी भक्त कहलाने के लायक नहीं हो। फिलहाल तो इसके आगे सुनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ प्यारा है। क्या बोला अभी इसमें, एक भी वस्तु अगर तुम्हें गुरु से अधिक प्यारी है, शौक है, सर रखेगी हथेली पे काट के। जो जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने, वो जीत के जश्न मना पाता है। गीतावन के लेटर में तो पूरी सच्चाई है। यदि एक भी वस्तु दुनिया की गुरु से अधिक प्यारी है, इसलिए जो अच्छा साधक होता है उसके मन में एक ही बात रह जाती है, गुरु गुरु बोल मन। इसलिए कोई भाव उसका गुरु से अलग नहीं रह पाता, उसे कुछ और प्यारा ही नहीं है। उसकी हर चीज, कोई भी चीज को आकर के मिलेगी ना प्रारब्ध अनुसार, पहला ही ख्याल ही होगा गुरु जी के लिए, गुरु जी आएंगे तब इसको यूज करेंगे, या गुरु के पास जाके यूज करता। उसकी हर चीज गुरु के रंग में रंगी होती है, धीरे धीरे सारे समय के भाव गुरु गुरु में होते हैं, अपने आप ही उसको फिर और सब माया से अपने आप छुटकारा मिल जाता। तब तांत्रिक ने उसके लिए ऐसे बोल दिया ना, कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, तो किसने रक्षा की उसकी, उन्होंने सेवा में बैठा लिया, उसकी रक्षा हो। ऐसी गुरु भक्ति जो रखता है, ऐसा प्रेम जो रखता है, एक भी वस्तु गुरु से अधिक प्यारी है तो भक्त कहलाने के लायक नहीं। और ये भी हम देखते हैं, कभी याद करते हैं, ऐसे तो अनजान थे गुरु जी, कोई हम पहले से कोई जानते नहीं थे उनको। हाँ, उनका प्यार इतना दिव्य लगा, उतना प्रेम उनका, सब इतनी बातें इतनी अच्छी लगी, जीवन में इतना शांति आई। और जब वो घर पर आए तो एक एक घर का कोना कोना हमने उनको दिखाया कि हमारे
अगर आभूषण भी रखे जाते हैं तो कहाँ रखे जाते हैं, चीजें कहाँ रहती हैं, ये कहाँ रहते हैं, सब चीजें कहाँ, सब वो जान गए थे। जब गुरु भी तो देखता है कि इतना समर्पण भाव में, तभी तो वो प्रेम करता है, कृपा। हालांकि गुरु को आवश्यकता नहीं होती, वो ये चाह नहीं रहते कि हमें कोई दिखाए, लेकिन वो भाव ऐसा होता है प्रेम। जब वो देख लेता है कि इसका तो पूरी तरह से समर्पण है, इसके मन की तो कोई बात अभी मुझसे छिपी नहीं रहती, जो जो गंदगियां थी मन के अंदर, जो जो पाप थे, जो जो राग द्वेष थे, सब गुरु के आगे शुरुआत में रखे। क्योंकि गुरु जी की वाणी ऐसी चली थी कि सूर्य के आगे सारा अनाज डाल दो तो सारे गुण अपने आप निकल जाएंगे। वो बात ऐसी टच की, दादी ने फिर बैठ के सब अपना दिल का हाल खोल के बता दी, सब बैठ के बताया। तो शुरू के कुछ महीने गुरु की होती है, तो उसी से हम देखते हैं फिर इतना हल्कापन, इतना खालीपन, इतना, फिर तो गुरु की आज्ञा में चलते चले गए, खत्म बात। फिर हम क्यों सोचें कि मेरा कुछ है, कि मेरा कोई गया, मेरा कोई। हम देखा दादी के अंदर एक, अपने छोटे हमारे चाचा थे, उनके जाने का एक पीड़ा थी, वो गुरुजी के मिलते ही गायब हो गई उनके। गुरुजी ने जहां ज्ञान के वचन सुनाए, दादी को ये समझाया कि तुम क्यों घर का माहौल खराब करती हो उस बातों को याद करके, तुरंत वो ठीक हो। अभी दादी को दोबारा पापा के समय पर हमने देखा, वो बड़े अपने को संभाल ले गई, इतना ज्ञान का अंदर में शौक रखा। और बाकी करो याद तो दुखी करते रहो अपने आप, गीली सामग्री से हवन करते रहो, धुआं आंख में खाते रहो, नहीं होगा। जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके, ये जमाना भूल जा। अगर रो पीट करके याद करना है तो हमें मत बुलाना, हाँ उन्हें ज्ञान की वजह से याद करना है, सत्संग के लिए याद करना है, तो गुरु की मेहर होती है। अकेली कमजोरी कहर का घर है, कमजोरी नहीं। समझ रहे हैं?